Hi viewers, welcome back to my channel. So today is Saturday 19th of March and guess what, it's my birthday and so yeah, कुछ खास प्लान नहीं किया है बर्थडे के लिए. It's like अभी बस मंदिर आए हैं और फिर यहाँ से कुछ छोटे मोटे डोनेशंस छोटे मोटे करेंगे. डोनेशंस नॉट एग्जैक्टली, जस्ट मैं गरीबों में कुछ सोच रही हूँ कि कुछ ऐसे बांट दूँ. सो हियर इट इज़ द प्लान ऑफ द डे. सो आई विल कीप शेयरिंग वट एवर आई मेक आउट फॉर द डे. तो आइए हम चलते हैं मंदिर मेरे साथ. ये साई राम का मंदिर है जो तटेचापालम वाले रोड में है, न्यू रेलवे कॉलोनी. जो वाइजैक में रहते होंगे उनको ऑलरेडी शायद उनके बारे में पता होगा. मंदिर के बारे में काफ़ी बड़ा मंदिर है, 2 फ्लोर में बना हुआ है. और एक चीज़ और है, ये रोज़ 50 से ऊपर लोगों को खाना खिलाते हैं जो एक टाइम का मील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ आकर के खाते हैं. अगर आपको डोनेशन करना है तो आप मंदिर की कमेटी से बात कर सकते हैं. जिस दिन जैसे आपको अगले दिन खिलाना है तो आप एक दिन पहले आकर के उनसे बात कर सकते हैं, सो दैट कि वो अरेंजमेंट नहीं करे. और आपको अगर उनकी अरेंजमेंट्स करनी है, चाहे डायरेक्टली ग्रेन्स या फिर आपको पैसे देने हैं, अगर पैसे देने हैं तो आप उनको हैंड ओवर कर सकते हैं. एक दिन का मील का 4 से 5 हज़ार उन लोगों ने बताया था. बाकी अगर फर्स्ट डेज के लिए करना है तो 6-7 हज़ार रुपये एक दिन का मील का है. अदरवाइज़ आप चाहें तो खुद से भी ग्रेन्स खरीद करके, वेजिटेबल्स खरीद करके इन लोगों को दे सकती हैं और ये लोग पका करके फिर लोगों में बांट सकते हैं. और चाहे तो आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. फिर हम आ गए मोर सुपरमार्केट. बेसिकली हमें कुछ पिक करना था यहाँ से, स्नैक्स एंड सब स्वीट टाइप्स. तो कम विथ मी. तो अभी हम लोग ऐसे एक प्लेस पे रुके हैं जस्ट टू हैव सम शुगर केन जूस. या सर्दियों में आई थिंक बहुत गर्मियों में, नॉट सर्दियों में, गर्मियों में बहुत सारे लोगों को शुगर केन जूस काफ़ी पसंद आता है. एक्चुअली मुझे बहुत पसंद नहीं है एज सच. इट्स लाइक कभी वंस इन अ ब्लू मून मेरा मन कर जाता है कि शुगर केन पीते हैं. बट जनरली मैं अगर बाहर निकलती हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है गर्मियों में तो मैं या तो नारियल पानी ले लेती हूँ या फिर कोई फ्रूट जूस ले लेती हूँ. शुगर केन जनरली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बट आज मैं ट्राई कर रही हूँ. एंड सी मी नव्या, से हाय. What you drinking? Sugar cane. You like it? How often do you drink in summers? How frequently do you drink this in summers? 10 to 20 times. You like this more or nariyal pani more? You like this juice more or nariyal pani? जिससे मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ बिकॉज हिंदी ज़्यादा आती नहीं है. इसके बाद हम लोग चलेंगे. एक्चुअली मैंने सारी चीज़ें पैक करा ली है जो भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ लोगों के बीच में, तो वो मैंने पैक करा लिया है. और ये आ गया हमारा कोल्ड ड्रिंक का 10 बॉटल, 10 जगह खाना. तो इट्स लाइक 10 places बिरयानी एंड
सिमिलरली मतलब ऐसे 10 लोग के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक, पानी एंड सम स्वीट्स। अभी तक यही सोचा है मैंने। तो अभी हम लोग चलते हैं once I finish this. See you. So guys, ये अभी ऑलमोस्ट अराउंड 8 o'clock नाइट हो गया है, सेम डे, एंड वी आर हेडिंग फॉर अ just small kind of, you know, dinner, just kind of small date night. Yeah, he's here driving me to his some new place. I don't know, we are going to the first time to that place, and wo even we tried searching on the Google to see the review and everything, because आजकल तो जनरली हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए पहले रिव्यू, रेटिंग्स और फीडबैक्स चेक कर लेते हैं, राइट। तो आई थॉट चेक करते हैं वो प्लेस का, क्योंकि लास्ट टाइम का हमारा एक जगह का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, दो इट वाज अ बिग ब्रांड नेम। तो वी थॉट विल ट्राई समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, बट अभी कुछ फीडबैक से ज़्यादा मिल नहीं पाया, मे बी बिकॉज इट्स अ न्यू प्लेस एंड उसके ज़्यादा रिव्यूज़ है नहीं। Let's go and check it out. देखते हैं, maybe we'll be the first one to review it or give a feedback. कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, बताओ? Not near. Near to a house. Yeah, it's very near. Okay. This place. It's, yeah. Chop Siu. Okay, like, not sure. कुछ तो नया खुला, even I've seen it while going here and there, but I don't know how exactly is the place and all that. It's written Oriental something. Yeah, Oriental food, I guess. Oriental kitchen, resto, cafe kind of thing. Actually, it looks nice. Let's see. So Chakri, can you tell us that when exactly has this place been started? Yeah, it has been started December 23rd in 2021. Okay, last year. Yeah, last year. Because this, if you see, if I try to find a review also or feedback something on Google, so I don't find it. I just saw the place while going and we stopped by here. Food is good. If you see, the only point is that it is spicy. I mean, very high on spice, and otherwise it's good. Service is okay. Yeah, okay. I'll make it. Next time I'll make no. Yeah, because people like to go places like that where you have a music and food, everything. Music-wise, it's good. The team is good. What's the name of the band you have? Band Frequency. Frequency. Yeah. So thank you, Chakri, and because the food was spicy, they gave me a complimentary dessert. So I'll give you the review once I have it. So guys, we are back home, और हम अराउंड आई थिंक 1 घंटे के अंदर वापस आ गए थे, बिकॉज़ एक्चुअली हम कोई खाने ऐसा कोई डिनर के पर्पज़ से तो नहीं गए थे, जस्ट फॉर कैजुअल आउटिंग। काफ़ी दिन हो गए थे और हम मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए नहीं थे बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इश्यूज़, तो हम ऐसे ही चले गए थे थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर।
तो हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें ऑर्डर की एंड आई वुड लाइक टू गिव यू सम फीडबैक ऑन दैट. फर्स्टली जैसे कैफ़ेज़ वगैरह हम जाते हैं तो यूजुअली क्या है, कैफ़े में तो डेफिनेटली यू शुड एक्सपेक्ट सम कॉफ़ी एंड दे हैड सम कॉफ़ी बट देन आई डिड नॉट ट्राई इट. बट हमने बाजू वाले लोग जो बैठे थे उनसे पूछा, दे वर हैविंग सम कॉफ़ी एंड दे सेड इट्स एवरेज and it was some cafe latte, I guess, cold coffee. So it was some average coffee. Also we had ordered corn and mushroom soup. तो उनके पास ना बेसिकली शायद मशरूम था नहीं, तो दे सेड दे डोंट हैव मशरूम. तो हमने आई थिंक बोला कि आप कॉर्न के साथ ही ले आओ. तो आई थिंक वेज कॉर्न सूप समथिंग लाइक दैट, तो वो लेकर आए थे. इट वॉजेंट अप टू द मार्क. आई थिंक उनका जो रेट था दैट वाज अराउंड 150. हाँ, मैं यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ बिकॉज ये मेरे पास उनका बिल है, जनरेटेड बिल. सो उसमें है कॉर्न एंड मशरूम सूप दैट वाज 150 एंड ऑब्वियसली इट वाजंट अप टू द मार्क एंड प्राइसेस वेर लाइक ऑल्सो ऑन हाई एंड. प्लस हमने एक ऑर्डर किया था चिली बीन पनीर, दैट वाज काइंड ऑफ अ स्टार्टर, और वो अच्छा लगा हमें. यूजुअली हम बहुत सारे प्लेसेस में जब जाते हैं तो पनीर का ये कुछ ऑप्शन होता नहीं है, चिली बीन पनीर. तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया है ना, सोया सॉस के साथ कुछ स्प्रिंग अनियंस वगैरह स्प्रिंकल करके और छोटे मोटे मशरूम्स, नॉट मशरूम, पनीर वगैरह को बड़ी क्यूब्स में काट के और रेड सॉस के साथ दिया है. तो इट वाज गुड, वी क्वाइट लाइक्ड इट, द कॉम्बिनेशन, द सोया सॉस एंड ऑल दैट. तो वो ठीक था. बट अगेन आई वुड से प्राइसेस वेयर ऑन हाई एंड. 200 अराउंड का था वो प्लेट आई थिंक. बट इफ़ यू सी द क्वांटिटी डिसेंट इनफ. तो चलो पनीर है और क्वांटिटी अच्छी थी तो मान लिया 200 इज़ डिसेंट इनफ. देन वी हैड दिस बर्न्ट चिली गार्लिक नूडल्स. तो ये तो मतलब बर्न गार्लिक नूडल्स जनरली सारे प्लेसेस में एवरेज या उससे बेहतर ही होता है. इट्स वेरी क्वाइट ईजी रेसिपी. सो आई थिंक ठीक था. ओनली वन पॉइंट आई वुड सजेस्ट, जो लोग भी बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, बहुत 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 एज इन बहुत, मतलब इट हैज़ टू बी लाइक बहुत, ऐसे कि मतलब ये चीज़ें लहर जाएँ पूरी तो ही आपको पसंद आएगा ये बर्न गार्लिक, जिसमें भी चिली वगैरह है. जैसे पनीर चिली वाला आइटम था, चिली बीन पनीर, बट इट वाजंट प्रॉपर चिली थिंग. दे नॉट हैड केप्ट लॉट ऑफ चिली इन दैट. बट ये बर्न गार्लिक नूडल जो था इट वाज वेरी स्पाइसी टू द हेल. जबकि हमने इनको बोला भी, क्योंकि हमारे बाजू वालों ने शायद ये कुछ चिली का कुछ ऑर्डर किया था एंड इट वाज हेल बर्निंग फॉर देम. काफ़ी वो लोग कह रहे थे कि काफ़ी स्पाइसी है ब्ला ब्ला ब्ला. तो हमने इनको मतलब स्पेशली बोला था कि आप इतना मत करना स्पाइसी, बिकॉज हम उतना स्पाइसी खाते नहीं हैं. इतना बोलने के बाद भी जो वो शायद उनका रिड्यूस्ड वर्जन होगा स्पाइस का, स्टिल इट वाज स्पाइसी. मतलब वो मेरा एकदम ऐसे अंदर जाते ही मुझे ऐसा लगा कि मतलब गैसी फॉर्म हो रहा है. टेस्ट वाइज इट वाज गुड बट स्पाइसेस वाइज, मतलब स्पाइसेस ओनली चिली नॉट स्पाइसेस चिली वाइज, क्योंकि ऑब्वियसली ये बर्न गार्लिक चिली है, नूडल्स है तो ऑब्वियसली थोड़ा स्पाइसी होगा. पर थोड़ा की जगह पे यहाँ पे 2 + 2 = 4 इतना स्पाइसी था. एंड प्राइस वाइज 160. क्वांटिटी एंड प्राइस के हिसाब से इफ़ यू सी इट वाज डिसेंट इनफ, क्योंकि आई थिंक आराम से 3 लोग भी खा सकते हैं, इतना था क्वांटिटी नूडल्स का. 2 लोग तो काफ़ी अच्छे से पेट भर के खा सकते हैं, 3 लोग भी ठीक ठाक खा सकते हैं. 160 was decent enough. Then we ordered this mint mojito और 100 rupees का उन्होंने चार्ज किया. That was also decent enough. तो on an average I would give out of 10 around 6.5. But guys क्या है ना, जनरली जो न्यू कमर्स होते हैं ना, जो न्यू कमर्स एज इन जिन्होंने कोई ऐसा आउटलेट खोला होता है, छोटे छोटे कैफ़ेज़ या कुछ भी, इनका ना एडवर्टाइजिंग बढ़िया से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये अनसीन रह जाते हैं काफ़ी. तो आई सी यूजुअली, मतलब मैंने देखा इनका कुछ ऐसा एडवर्टाइजिंग है नहीं ऐसा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ कैफ़े भी है. और ये हमारे घर के अराउंड आई थिंक 2 किलोमीटर्स के अराउंड पे था एंड वी डिड नॉट न्यू. और ये शायद लास्ट ईयर ही खुला है.
बट जब मैं ऐसे आई वाज पासिंग ऑन में देखती थी ये चीज़ है ना, इनका बाहर का थोड़ा फैंसी लगता था, लाइटनिंग वाइटनिंग, तो मुझे बहुत पसंद है ऐसी जगह जाना। आई होप मतलब आप लोग को भी पसंद होगा, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग जो आउटिंग पसंद होते होंगे वो बाहर का वो वेन्यू और वो सब देख करके ही अट्रैक्ट हो जाते होंगे। बाकी आप रिव्यू वगैरह जाके आप अपना ऑनलाइन चेक करते होंगे एंड देन यू प्लान गो, राइट। तो हमने भी यही सोचा, बाहर से मैंने इसको देख रखा था पहले से, तो मैंने बोला कि हम चलेंगे कभी करके, तो अभी आज जाना था करके तो हम गए। पहले जाने से पहले हमने रिव्यू चेक किया, बट ऐसा रिव्यू कहीं मिला नहीं। आप गूगल मारोगे तो ये चॉप्सी या ओरिएंटल किचन के नाम से तो कुछ है ही नहीं है सच। तो देयर वाज नो पेज, नो रिव्यू। पेजेस तो जेंटली बना ही लेते रेस्टोरेंट वाले, आई मीन कैफ़ेज़ एंड होटल्स जो भी है, तो इसका कुछ खास मिला नहीं। फिर भी हम गए तो इट वाज ऑन एन एवरेज गुड, मतलब यू कैन ट्राई डिसेंट इनफ। एंड ऑल्सो वन मेजर पॉइंट, दे वर वेरी स्वीट इनफ, बिकॉज ये काफ़ी गार्लिक वाला जो नूडल्स था वो काफ़ी स्पाइसी हो गया था, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री में हमें उनका एप्रिकॉट डिलाइट डिज़र्ट था जो उन्होंने दिया था हमें पार्सल में, और मैं घर लेके आई एंड अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने खाया एंड इट वाज क्वाइट गुड। तो वो ना ऐसी चीज़ें, इसको फ्रिज में आप डाल के आधे घंटे छोड़ दो और तब खाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। इट्स लाइक अच्छा लगेगा, इट्स गुड, समथिंग डिफरेंट। मैंने ये एप्रिकॉट डिलाइट आज तक कहीं किसी रेस्टोरेंट में ट्राई नहीं किया था, हो सकता है ऑप्शन अवेलेबल भी होगा, बट मैंने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया था एंड इट वाज क्वाइट गुड। तो इफ़ यू ट्रस्ट मी, आई थिंक आप एक या दो बार तो विज़िट ज़रूर, डेफिनेटली कैजुअल विज़िट के लिए जा सकते हो। एनईडी के पास है, जो भी वाइजैक में है, फूड लवर्स हैं, दे कैन गो। इट्स नियर टू एनईडी से आप राइट चले जाते हो, जो नहीं सॉरी एनईडी से मरीपालम वाला जो रोड आता है, उसी रोड में स्ट्रेट जाने पे राइट साइड में यू गेट द स्पॉट, नेम इज़ चॉप्सी ओरिएंटल किचन। सो फील एंड गुड इज़ ऑल्सो नाइस, मतलब उनका इंटीरियर भी अच्छा है, और एक साइड शायद प्रॉपर रेस्टोरेंट फील वाला प्लेस है उनके पास, और एक साइड थोड़ा कैफ़े फील वाला प्लेस है लेफ्ट एंड राइट में से, और बीच में बैंड प्ले कर रहे होते हैं। तो आप जिस भी मूड से जा रहे हो आप उस हिसाब से मतलब बैठ सकते हो। तो हम तो ऐसे कैफ़े में बैठे थे, और उनके पास जो बैंड है, आई फॉरगॉट द नेम, दे सेड समथिंग, जो भी है, आई थिंक वहाँ पे 3-4 बंदे थे जो बैंड के प्ले कर रहे थे एंड दे वर प्लेइंग सम गुड नाइस म्यूज़िक, सो वो भी मुझे पसंद आया। म्यूज़िक वाज लाइक ट्रेंडी एंड यू नो, शायद मेरे हस्बैंड ने बीच में जाके उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि आप ना कोई एक मेरा फेवरेट गाना है पहला नशा हिंदी का, तो उन्होंने ये गाना भी गाया मेरे लिए, पहला नशा पहला कुमा। सो आई थिंक मैंने ये शायद रिकॉर्ड भी किया है, तो मैं अपने पिछले वीडियो में डाली होगी। तो आई लाइक इट, उन्होंने यू नो प्ले करके फिर मुझे बर्थडे विश भी किया बैंड वालों ने, तो आई लाइक इट, बस नाइस। तो ट्राई करिए, जाइए एक बार इस जगह पे, एंड कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई इंडोर्समेंट नहीं है, आई वेंट देयर, आई लाइक इट, सो आई सजेस्टेड। अभी आपके ऊपर है। या सो दिस इज़ इट, चॉप्सी रेस्टोरेंट कैफ़े नियर टू मरीपालम रोड, एनईडी से आप मरीपालम के जो रोड में जाते हैं। सो दैट्स इट। तो अभी बज चुके हैं रात के, सी हाउ मच टाइम इट इज़, आई थिंक 12, एंड हियर एंड्स माय बर्थडे, या है ना। अभी क्या है ना कि थोड़ा मतलब ऐसा लगता है ना कि अपने बर्थडे ज़्यादा अपने बच्चे का बर्थडे है उसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा फील होती है। आई डोंट नो, आई मे बी साउंडिंग लिटिल बोर्ड और ओल्ड और समथिंग लाइक दैट, बट मेरे साथ तो इस साल स्पेशली ऐसे ही कुछ हुआ। आई डू नॉट साउंड वेरी यू नो हाई और एनर्जेटिक लाइक दैट, बट हाँ बच्चे का बर्थडे आता है तो आई फील सुपर एक्साइटेड कि यू नो व्हाट शुड आई डू, हाउ डू आई मेक इट स्पेशल। बट अभी तो वो इतना छोटा है, मैं अगर उसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल भी कर रही हूँ तो वो उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, बट आई होप कमिंग ईयर्स में मैं उसके लिए ऐसा कुछ करूँ यू नो जो उसको पसंद आए एंड ही लाइक्स इट एंड थिंग्स लाइक दैट। चलिए तो मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, यस व्हाट माय सरप्राइज।
एक्चुअली मुझे फ्लावर्स बहुत ही पसंद हैं. इट्स लाइक फ्लावर्स. मेरा फ़ोन यहीं पे बंद हो गया था तो इसके आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.